नमस्कार दोस्तों, लूडो निंजा के विनिंग ट्रिक्स के इस सफर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है राम कुमार और आप देख रहे हैं जस्ट रिलैक्स एंड हैव फन। दोस्तों, अक्सर लोगों की शिकायतें मेरे पास आती हैं कि भाई आपके वीडियो के चक्कर में मैं इतने हार गया। कोई कहता है 10,000 हार गया, कोई कहता है 5,000 हार गया, कोई कहता है 35,000 हार गया। तो मैं उन लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी काम में बेहतर बनना चाहते हैं तो पहले उसको सीखना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप उसमें एक्सपर्ट हो पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी एक ट्रिक को पकड़कर कोई बड़ा अमाउंट लगाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। जैसे कि एक दिन पढ़कर कोई भी 10वीं या 12वीं की परीक्षा नहीं दे सकता। तो दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको अभी ये सीखने की जरूरत है कि शुरुआत हमेशा छोटे अमाउंट से करनी चाहिए। तो आइए एक छोटे अमाउंट का गेम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपको किस तरह से खेलना चाहिए और किस तरह से अपने नंबर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, प्ले शुरू हो रहा है और नंबर्स कुछ खास नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं सामने वाले के पाले पर पहुंच जाऊं। अभी देखिए, भाई साहब ने दूसरी गोटी निकाल ली है, पर मेरी कोशिश यही है कि मैं पहले सामने वाले के पाले पर पहुंचूं और उसके बाद ही अपनी दूसरी गोटी निकालूं। अभी सामने वाले ने पहला स्टैंड कवर कर लिया है और दूसरी गोटी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और मेरे पास नंबर कुछ इस तरह के हैं कि मैं इस पे भरोसा करके आगे बढ़ सकता हूं। तो मैंने एंटर किया और सामने वाले के पहले स्टैंड पर बैठ गया और सामने वाले को लालच देने की कोशिश कर रहा हूं कि उसको मेरे पाले में आने का मौका मिले। लेकिन सामने वाले भाई साहब भी होशियार हैं, पर कब तक। लीजिए, भाई साहब आ गए और मुझे अपने नंबरों के हिसाब से अपनी गोटी को बचाना चाहिए और इस टाइम 6 के हिसाब से मुझे आगे भागना चाहिए ताकि मैं जीतने के लिए अपनी गोटी को पास कर सकूं। और इनकी गोटी को रोकना भी जरूरी है ताकि ये अपनी गोटी को पास ना कर सकें। पर भाई साहब भी कम नहीं है, पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी गोटी को हमसे पहले पास कर लें, पर मैं चाहता हूं कि इन पर पूरा दबाव बनाकर रखूं। पर फिर भी श्रीमान जी पहुंच ही गए अपने पाले तक। चलिए, मेरी गोटी पास हो गई और पास होने के नंबर आए 5। और शायद भाई साहब के पास अपनी गोटी पास करने के नंबर ही नहीं थे, इसलिए वो गेम बीच में छोड़कर भाग गए। तो दोस्तों, आपको गेम खेलते हुए कम से कम अपनी गोटी को पास करने के नंबरों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और आज का ये प्ले है उन दोस्तों के लिए जो ये कहते हैं कि सर 4 प्लेयर वाला गेम कैसे खेला जाए। तो दोस्तों, शिकायत खत्म और देखते हैं कि इस प्ले को कैसे खेलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि इस तरह के प्ले में कोई भी किसी तरह का ट्रिक नहीं लगा सकता है, पर इसमें आप कुछ खास टिप्स का ख्याल रखेंगे तो आप जरूर जीत सकेंगे। तो प्ले शुरू हो गया है और नंबर्स कुछ इस तरह के हैं कि आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप अपनी गोटी को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कौन सी गोटी को कब चलना है और कब तक अपनी गोटी को अपने पाले में रखना है और कब सामने वाले के पाले में खड़ा कर देना है। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इससे आपको ही कुछ फायदा मिलने वाला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि चारों खिलाड़ी एक दूसरे की तरफ चल पड़े हैं और मैंने अपनी गोटी सामने वाले के स्टैंड पर लगा दी। क्या बात है, लाल वाले भाई साहब को सबसे पहले मौका मिला
नीली गोटी को काटने का। और ये हरियाली भाई साहब को ज्यादा जल्दी थी, इसलिए जल्दी अपने होम पर पहुंच गए और 4 से मेरी गोटी गई स्टैंड पर। लीजिए, मेरी भी एक गोटी कटी और नीले भाई साहब को आनंद आ गया। तो दोस्तों, यहाँ पर किसी का कोई भरोसा नहीं है कि कब किसके पास कौन सा नंबर आ जाए और वो आपकी गोटी काट दे। लेकिन ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जब तक हो सके अपनी गोटी को अपने पाले में ही रखें और सामने वाले के पाले में उतरने से पहले कम से कम 2 नंबरों का ध्यान जरूर रखें कि जिस नंबर पर आप उतर रहे हैं वो नंबर पिछले 2 बार में आया है या नहीं, तभी सामने वाले के पाले में उतरें। हरियाली भाई साहब अभी इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि वो अपनी गोटी को मेरे पाले में से निकाल कर ले जाएं। लाल वाले भाई साहब काफी लंबा सफर तय करके आए हैं मेरे पाले में। और शायद उनकी गोटी यहाँ पर कटने के लिए ही आई थी। अभी तक ये काफी अच्छे नंबरों के साथ खेल रहे थे और अगर देखा जाए तो सभी के नंबरों के हिसाब से अभी मैं तीसरे नंबर पर हूँ। और सभी की तरह मेरी भी कोशिश यही है कि मैं पहले नंबर पर पहुंच जाऊं और इस कामयाबी में दूसरे नंबर पर ये नीले वाले भाई साहब मेरा साथ देंगे। और अभी आया 5 और मैं पहले नंबर पर आ गया। पर इस टाइम मुझे अपनी गोटियों का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि इस टाइम कोई भी गोटी बड़े नंबर से ना कट जाए। तो इस 5 के हिसाब से मैं इस जोड़े को पकड़ लेता हूं ताकि ये गोटी कट ना पाए। लीजिए, एक और मौका मिला आगे बढ़ने का, पर ये एक काफी खतरनाक है। चलिए कोई बात नहीं, पर आपकी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि जब भी आपकी कोई गोटी कटे तो वो अपने पाले में ही कटनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी गोटी अपने पाले में कटती है तो आपको कम नंबरों का नुकसान होगा और दूसरे के पाले में ज्यादा नंबरों का। तो जहां तक हो सके अपने नंबरों को बचा कर रखें। अभी लाल वाले भाई साहब को तगड़ी चोट लगी क्योंकि उनके पास 48 नंबर थे और केवल 21 ही रह गए हैं। तो अगर देखा जाए तो अभी सबसे ज्यादा नंबर मेरे पास ही है। तो अभी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जब तक हो सके और जहां तक हो सके अपने नंबरों को बचा कर रख सकूं। और लीजिए सर, मैं गेम जीत गया क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर मेरे पास है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मेन मतलब यही है कि अगर आपको सीखना है तो हमेशा छोटे अमाउंट से ही शुरू करें। तो आइए छोटे अमाउंट का एक और प्ले देखते हैं। और दोस्तों, ये गेम मेरे उन भाइयों के लिए है जिनको हमेशा शिकायत रहती है कि ऐसा क्या है कि आप कोई गेम हारते नहीं हैं। तो आज पहली बार
मैं आपके सामने हारने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि मेरे कुछ खास दोस्तों को कुछ सवालों के जवाब मिल जाएं। पर इस प्ले में भी आपको कुछ सीखना ही है कि हम खासकर ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिससे कि हम हार सकते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी गलती होती है जल्दबाजी। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मैं सिंगल गोटी को लेकर आगे बढ़ता जा रहा हूं। अभी मुझे मिला 5 और मैंने भाई साहब की गोटी काट दी और आगे आया 2। और अभी जब भाई साहब मेरे होम स्टैंड पर आकर खड़े हो गए हैं तो मुझे अपनी कच्ची गोटी निकालनी चाहिए थी, ना कि इन्हें जंप करना चाहिए था। भाई साहब को मौका मिल गया और मैं हार गया। तो दोस्तों, आपको किसी गोटी को चलने से पहले ध्यान देना चाहिए कि मुझे इस टाइम इस गोटी को चलना है या नहीं। तो दोस्तों, 4 प्लेयर वाला एक गेम और खेलते हैं और प्लीज इस प्ले को आप ध्यान से देखें ताकि आपकी समझ में आ सके कि आपको ऐसे गेम को किस तरह से खेलना चाहिए और किन चीजों से सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों, प्ले शुरू हो गया है और नंबर जो हैं वो सभी के लिए हैं, पर यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि जब तक हो सके अपनी गोटियों को अपने पाले में रखकर दूसरों की गोटी काटने की कोशिश करें और सही मौका मिलने पर ही अगले पाले में उतरेंगे। तो अभी हरियाली भाई साहब आ गए हैं और मैं उनको लालच देने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो मेरी गोटी काटने के बहाने मेरे पाले में आ जाए। दोस्तों, कभी भी अपनी और सामने वाले की गोटी और नंबरों पर तीखी नजर रखें, तभी आप जीत सकते हैं या सामने वाले को हरा सकते हैं। लीजिए सर, हरे वाले भाई साहब ने मेरी गोटी काट ली और इनका आया 2। पर अब इनके साथ क्या होगा? तो एक छोटी सी गलती और आपने एक बड़ा नंबर अमाउंट खो दिया। अभी जैसे कि मैंने 4 पर अपनी गोटी निकाली और उम्मीद करता हूं कि वो सेफ रहे। लीजिए, लाल वाले भाई साहब की गोटी कटी और उन्होंने भी एक बड़े नंबर का अमाउंट खो दिया। शाबाश, ये लाल वाले भाई साहब को मौका मिला और उन्होंने नीली गोटी काट ली। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी के पास मिलते जुलते नंबर ही हैं, पर मेरे पास ज्यादा नंबर हैं। तो इस टाइम मुझे ध्यान ये रखना चाहिए कि मेरे पाले के बाहर कोई गोटी इस टाइम ना कट पाए, क्योंकि 4 प्लेयर के गेम का मूल मंत्र यही है कि आपको कोई भी गोटी जहां तक हो सके अपने पाले में ही कटे, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है।
भी जैसा कि आपने देखा कि हरियाली भाई साहब ने मेरी गोटी काटी और ये कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। लीजिए, भाई साहब ने मेरी गोटी को छोड़कर भागने के चक्कर में अपनी एक गोटी कटवा ली। और लीजिए दोस्तों, मैंने अपनी कच्ची गोटी कटवाकर पक्की गोटी बचा ली और इस गोटी के कटने के साथ ही मैं एक बार फिर पहले नंबर पर आ गया। और दोस्तों, इस छेद से आगे बढ़ने में होशियारी ये है कि अगर ये गोटी बच जाती है तो मेरे पास इस गोटी को स्टैंड पर लगाने के लिए 2 है। और लीजिए, मेरी गोटी स्टैंड पर पहुंच गई। अभी बचे हैं 4 राउंड और इन 4 राउंड में मुझे अपनी गोटियों को बिल्कुल सेफ बचा कर रखना है ताकि वो किसी हालत में कहीं कटने ना पाए। लीजिए, अपने पाले में एक और गोटी कटी। 4 ही नंबर गए हैं, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। हाय, अब इसे कहते हैं बड़ा नुकसान। ये 10 नंबर कम होने की वजह से मैं दूसरे नंबर पर आ गया। और ये एक चलने के बाद क्या बात है, नीले वाले भाई साहब को मौका मिला और उन्होंने हरी गोटी काट दी और अब निश्चित हो गया है कि मैं ही पहले नंबर पर हूं, क्योंकि नीले भाई साहब ही 4th मूवर थे। लीजिए दोस्तों, आपके सामने 4 प्लेयर वाले खेल में एक बार फिर से जीत हो गई। तो दोस्तों, अगर आप अपनी गोटियों और नंबरों का सही ध्यान रखते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि आपको कौन सी गोटी को कब चलना है या नहीं चलना है, तो आप किसी भी प्ले को जीत सकते हैं। अब समय है विनिंग हिस्ट्री देखने का। तो लीजिए सर, पहला गेम 1 रुपए का 2 रुपए जीता, दूसरा 5 रुपए का 6.5 रुपए जीता, तीसरा 1 रुपए का हारा
और चौथा फिर 5 रुपए का 6.5 रुपए जीत। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।